रात दिन करो पढ़ाई फिर भी कम नहीं होती, असफलता उनको ही मिलती है जिनके हौसलों में दम नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो एक बार फिर से आपके सामने लेकर प्रैक्टिस सेट अपना जो कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 50 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेईई, नेट और केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और सारे प्रश्नों को हल करें और बार-बार सुनें, 2 बार सुनें और बिल्कुल दिमाग और दिल में बिठा लीजिए इन प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सीरीज़ की। तो जिसमें से पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी कहानी का विकास कब से माना उचित है या माना जाता है? तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, 1900 ईस्वी। अगला है प्रश्न नंबर 2, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? तो हिंदी की पहली कहानी माना जाता है प्रश्न नंबर 2 का सी, इंदुमती। अगला है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? तो किस आलोचक ने? चौथे का हमारा बी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 5 है, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? तो 5 का हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 1900 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6 है, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, इंदुमती को। अगला है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो 7 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है 8वां नंबर, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो लाला भगवान तीन, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 9 नंबर का हमारा प्रश्न है जो, तो इस राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 9 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, इंदु। प्रश्न नंबर 10 है, प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, इंदु में। प्रश्न नंबर 11 है, रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है? तो 11 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, ए, कौशिक। 12, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानी लिखी हैं? 3 कहानियाँ लिखी हैं। 13वां है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो उसने कहा था, विकल्प नंबर 14 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये सभी हैं, इसलिए डी सही हो जाएगा। विकल्प प्रश्न नंबर 15 है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 15 का बी सही हो जाएगा, 1915 में हुआ था। 15 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद पूर्व सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? 16 का विकल्प नंबर सी, उसने कहा था। प्रश्न नंबर 17 है, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? तो 17 का हमारा प्रश्न विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 18 है, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? तो प्रसाद का पहला छाया जो कहानी संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ है?
तो प्रश्न नंबर जो हमारा 18 है, 18 का विकल्प नंबर हमारा सी डी हो जाएगा 1912 में। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो प्रेमचंद, विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 है, प्रेमचंद का कौन सा संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो 20 का ए सही है, सोएजे वतन, 20 का ए। अगला है 21, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? तो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? पंच परमेश्वर, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 22, पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? तो 22 का हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 1916 में हुआ था। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो 23 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, कफन। 24 नंबर, कफन का प्रकाशन कब हुआ था? तो 24 का प्रकाशन है 24 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 1936। अगला है प्रश्न नंबर 25, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? तो मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? 25 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेमचंद का। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है? तो इसमें पुरस्कार प्रेमचंद की कहानी नहीं है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 26 का सी। अगला है 27, प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? तो 27 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कफन। प्रश्न नंबर 28 है, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो 28 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं, ये गलत है। प्रश्न नंबर 29 है, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो 29 का हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा, यथार्थवादी में। प्रश्न नंबर 30 है, यहाँ पर निम्नलिखित सूचियों को सूची से मिलान करना है। एक तरफ कहानी है और एक तरफ कहानीकार हैं, तो मिलान करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद, ए का सी से। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का है, तो ए दो को ए से मिलाएंगे। रक्षाबंधन विशंबरनाथ कौशिक का है और पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु का है। इस प्रकार से देखते हैं कौन सा कूट सही है। एक का 3 है, एक का सी है और 2 का ए है, 3 का डी है और 4 का बी है। तो इस प्रकार से एक का जो है, एक का सी था, 2 का ए था, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 31 नंबर का, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो 31 का हमारा विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, 200 कहानियाँ लिखी हैं। अगला है 32 नंबर का, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने कुल सी सही हो जाएगा, 69 कहानियाँ लिखी हैं। प्रश्न नंबर 33 है, ताई कहानी के लेखक कौन हैं? तो 33 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कौशिक हैं, विशंबरनाथ कौशिक है। और 34 है, कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? तो कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका 34 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35 है, कौशिक जी कुल कितनी कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 35 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी, 200।
प्रश्न नंबर 36 है, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? तो 36 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी, 36 का हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, पुरस्कार। प्रश्न नंबर 37 है, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर सत्य कथन ढूंढना है, तो 37 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। यहाँ पर सत्य कथन ढूंढना था, बी नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, असत्य होना चाहिए। यहाँ पर हम असत्य कर लेंगे, असत्य है ये। तो इसके दृष्टि से हमारा जो है विकल्प नंबर सी, यही सी हो जाएगा। यहाँ पर असत्य ढूंढना है, असत्य। अगला है प्रश्न नंबर 38 है, फिर से सूची को मिलान करने का है कहानियों में। तो हार की जीत जो है सुदर्शन की है, मंत्र प्रेमचंद, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, ताई कौशिक। इस प्रकार से कौन सा देख लेते हैं, एक बी दो ए, एक बी दो ए और सी डी, तीन टी। देखते हैं, एक बी दो ए, एक बी दो ए, तो इस पर और तीन डी। इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी। अगला है प्रश्न नंबर 39 है, इनमें से कौन सी कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों की का नहीं है? कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? तो 39 का विकल्प नंबर 39 का हमारा हो जाता है बी सही, मणिमाला। प्रश्न नंबर 40 है, एंथेस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? तो एंथेस का सत्यार्थी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 40 का ए, सुदर्शन। प्रश्न नंबर 41 है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? तो कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? 41 का सी, गल्प मंजरी, गल्प मंजरी। अगला है प्रश्न नंबर 42 है, कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो प्रसाद के द्वारा कौन सी कहानियाँ रचित नहीं हैं? तो 42 का हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सुजान भगत, सुजान भगत। 43 है, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो इसमें आकाशदीप है, बी सही हो जाएगा 43 का। अगला है प्रश्न नंबर 44 है, अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो 44 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, पुरस्कार। 45 है, सिंहगढ़, विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? तो 45 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 46 है, निशानियाँ निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम हैं? तो 46 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अशक। अगला है 47 है, प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? तो 47 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला है, सप्तमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? सप्तमी के बच्चे किसका कहानी का संकलन है? तो 48 का ए सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन।
कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो 49 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, राधिका रमन प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर अंतिम है और 50 है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? तो उग्र जी का कौन सा नहीं है? 50 का बी सही हो जाएगा, कहानी कौमुदी। बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छी जानकारी कुछ मिली हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि और आपके दोस्तों को लाभ मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें से 50 प्रश्नों की श्रृंखला फिर से कहानी से जुड़ी हुई आएंगी। तो बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला जैसे वीडियो आएगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।